आज इस भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक विंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंडेड कोविड से रिलेटेड रिसर्च के प्रोजेक्ट के ओरिएंटेशन में वेबकास्ट में जुड़े हुए आप सभी भाई और बहनों को मैं पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार की तरफ से सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी का स्वागत तथा अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हमने आपको वेबकास्ट में जुड़ने का सादर निवेदन इसीलिए किया कि हम आपकी कुछ सहायता करना चाहते हैं। ये सहायता वस्तुतः सरकार करना चाहता है, उसके हम एक माध्यम हैं। उस कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए भारत सरकार के डीएसटी विंग ने पतंजलि विश्वविद्यालय, उसके कर्मयोगी हम सभी के ऊपर विश्वास जताया है। तो इसीलिए हमने आज आपको यहाँ पे आमंत्रित किया था। तो मैं ये हमारी प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड क्या है, हम आपकी क्या साझेदारी, क्या भागीदारी, क्या सहयोग चाहते हैं, इससे आपको व्यक्तिगत रूप में क्या लाभ मिलेगा, और ये सारी चीज़ें संक्षेप में आपके सामने निवेदन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं स्लाइड को शेयर कर लेता हूँ और अपनी बात को व्यवस्थित और स्पष्ट करने की चेष्टा करता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरी स्लाइड आपको दिख रहा होगा। सुमन भाई, मैं आपको ग्रिड में देख पा रहा हूँ। अगर वीडियो मेरी आवाज स्पष्ट है तो मुझे अंगूठे ऐसे खड़ा करके, वेरी गुड, सो आई कुड गेट ग्रीन सिग्नल। मैं स्लाइड को मैग्नीफाई कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी कपल ऑफ सेकेंड्स, मुझे थोड़ी समय दीजिए। अब ये आपको मैग्नीफाइड स्लाइड दिख गया होगा, इसको मैं हाईलाइट भी करता हूं। तो साथियों, हम एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक विंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हैं। जिस रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक कुछ इस तरह से है, ऑनलाइन योगा इंटरवेंशन एज टर्सरी प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल कोमॉर्बिडिटीज इन कोविड-19 सर्वाइवर्स। इसका सामान्य अर्थ ये है कि जो लोग कोविड के संक्रमण से गुजरे, जिसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सिम्टोम्स से परेशान रहना पड़ा, दवा खानी पड़ी या हॉस्पिटल में भर्ना होना पड़ा, ऐसे लोगों में कुछ साइकोलॉजिकल समस्या बनी रहती है, ऐसा आज का शोध कहता है। लगभग 40% लोगों में, 40 से लेके 57% लोगों में कोविड ठीक हो जाने के बाद भी कुछ मानसिक समस्या बनी रहती है। तो ये हमारे शोध का टॉपिक है और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं डीएसटी के प्रोजेक्ट नंबर है। इसमें पूरी देश में 25 से लेकर 30 प्रोजेक्ट बेसिकली कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, या उसके द्वारा पैदा होने वाले मानसिक समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो नतीजा प्राप्त होते हैं, वो सारी नतीजा आम जनमानस को साझेदारी करने के लिए भारत सरकार ने ये स्कीम को लॉन्च किया और उसके तहत हमें प्रोजेक्ट मिला। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डीएसटी का प्रोजेक्ट नंबर है और ये निसंदेह एक तरह की क्लिनिकल रिसर्च है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया में भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये नंबर है। और जो आपके सामने मैं प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, मेरा नाम रुद्र भंडारी है। मैं पतंजलि विश्वविद्यालय में योग थेरापी का रिसर्च का फैकल्टी हूँ और हमारे साथ में एलोपैथी के
फिजिशियन डॉक्टर प्रकाश चिंतामणि मालसे जी, जो जनरल फिजिशियन है एलोपैथ में, MD है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले निवेदन किया, ये प्रोजेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के DST विंग के 7वें स्कीम के तहत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। यानी कैसे योग और मेडिटेशन व्यक्ति के स्वास्थ्य संवर्धन, रोग निवारण, मूल रूप से कोविड से बचाव, कोविड हो जाने के बाद उसके प्रबंधन, कोविड के से मुक्ति पा जाने के बाद, कोविड नेगेटिव हो जाने के बाद भी जो कुछ मानसिक समस्याएं बनी रहती है, उनके समाधान के लिए क्या योग और ध्यान की प्रोटोकॉल हो सकता है, और उसको डेवलप करना, उसकी विश्वसनीयता और वैधता को परखना, ये सरकार द्वारा किया गया एक पहल है। तो इसमें आपको मैं और जो आवश्यक जानकारी है वो निवेदन करने की कोशिश करता हूं। साथियों, आज का जो शोध कहता है कि जो लोग कोविड के सार्थक क्लिनिकल सिम्टोम्स से गुजरते हैं, जिसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या घर में रह के भी दवा का सहारा लेना पड़ा, ऐसे लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, चिंता, अवसाद और क्वालिटीहीन जीवन जैसे समस्याएं आ जाती है। यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इम्पेयर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे साइकोलॉजिकल समस्याएं कोविड से मुक्ति पाने के बाद भी लगभग 40 से लेके 56% लोगों में बनी रहती है, ऐसा रिसर्च कहता है। तो हमने कोशिश करी है इन समस्याओं से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए योग का एक स्टैंडर्ड वैलिड प्रोटोकॉल क्या हो सकता है, उनमें अभ्यास क्या क्या होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में जो कोविड के द्वारा उत्पन्न होने वाले अवसाद, चिंता, PTSD, इम्पेयर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए जड़ी बूटियों का क्या स्वरूप हो सकता है, हमें किस तरह की काढ़ा बनानी चाहिए, यानी योग का जो इंटीग्रल प्रोटोकॉल है वो कितना सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अगर हम योग और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन दोनों चीज लोगों को दे तो कितना अच्छा प्रभाव डालेगा, ये इस चीज का मूल्यांकन करना, इसको देखना हमारा मूल उद्देश्य है। तो ये जो शोध है, इसमें लगभग हमें 70 लोगों की जरूरत है। एक बात मैं आपको पहले निवेदन करना चाहता हूँ, पतंजलि एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पता है। हमारी OPD की बड़ी कैपेसिटी है, लगभग 400-500 मरीज हमारे OPD में रोज विजिट करते हैं। पतंजलि ने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं कहूँ तो एक सेवा के तरफ से कोविड सेंटर भी चलाया। तो हमारी इस प्रोजेक्ट का एसोसिएशन एम्स ऋषिकेश के साथ भी है। तो यहाँ पे सहभागियों को शामिल करने का हमारे पास कुछ अवसर तो है, और फिर भी हमने आपको क्यों चुना, आपको इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने के लिए और इसकी जानकारी साझेदारी करने के लिए हमने क्यों कोशिश करी। इसका मूल उद्देश्य, मूल प्रयोजन ये है कि आप देवात्मा हिमालय से हैं, आप हिमाचल वासी है, योग के प्रति, योग के अभ्यास के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास ज्यादा है। हर चिकित्सा के सिद्धांत ये कहती है जिस व्यक्ति का हीलर के प्रति और हीलिंग सिस्टम के प्रति अच्छा विश्वास होता है तो उन लोगों के ऊपर चिकित्सा अच्छा प्रभाव दिखाता है और उसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसीलिए हमने सभी पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए हमें लगा कि हिमाचल वासी और उत्तराखंड के लोगों को, जो भी पहाड़ी एरिया के भाई बहन हैं, उनको हम उसमें जोड़ें तो उनको फायदा मिलेगा और उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। और इसमें उनको 1 से 1.5 महीने जो योग का एक टेस्टेड प्रोटोकॉल है वो फ्री करने को मिलेगा।
साथ साथ में लगभग हमने हिसाब लगाया है 1500 से लेकर 2000 की जो हर्बल फार्मूलेशन है उनको निःशुल्क मिलेगा। और उनको इस कार्यक्रम के साथ अगर जुड़ना है, कोई इंटरनेट की डेटा की इशू है तो भी हम उनको उसके लिए सहयोग प्रदान करेंगे। यानी इस कार्यक्रम में जुड़ के लाभ लेने के लिए जो भी एक सरकार के रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत आपको हम सुविधा दे सकते हैं, वो सारी सुविधा हम यहाँ से आपको प्रदान करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम में आपको अन्य जगह जुड़ना होगा तो आपको अच्छी खासी पैसा देनी पड़ेगी और आपको ये सुविधा मिल नहीं पाएगा। घर बैठे बैठे आपको ये सारी सुविधा मिल जाएगी। वस्तुतः ये सरकार की व्यवस्था है। और एक खास बात और, जो हमने योग की प्रोटोकॉल डिजाइन किया है, इस योग प्रोटोकॉल को डिजाइन करने के लिए हमने एक वैज्ञानिक साहित्यों का अध्ययन किया है। हमारे डिजाइन करने के बाद भी ये प्रोटोकॉल गवर्नमेंट के अलग 3 कमिटीज के द्वारा मूल्यांकन किया गया है। इसके सार्थकता को, वैधता को एक इस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों ने देखा है, तभी जाके ये प्रोजेक्ट पास हुआ और इसकी करने की हमें इजाजत मिली। इसके अतिरिक्त इस प्रोजेक्ट को इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी ने देखा है। मैंने आपको पहले ही निवेदन किया, इस प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास CTRI नंबर है। तो मैं आपको निवेदन ये कर रहा था कि जो हमने यहाँ योग का प्रोटोकॉल डिजाइन किया है, आयुर्वेदिक जो कंकॉक्शन का फॉर्मुलेशन किया है, ये सभी तरह के एक्सपर्ट कमेटी ने, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सपर्ट कमेटी ने भली भांति देखा है कई चरण में और इसको एक सही प्रोटोकॉल के रूप में पाया, तभी आगे करने की इजाजत दी है। तो मैं आपको निवेदन ये कर रहा था कि जो योग का प्रोटोकॉल जो हम आपके साथ कराने वाले हैं, आपको देने वाले हैं, या जो भी आपको आयुर्वेदिक काढ़ा के लिए जड़ी बूटियां देने वाले हैं, ये बहुत अच्छे और विश्वसनीय हैं। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें योग के आसन भी हैं, प्राणायाम भी हैं, बंद मुद्राएं हैं, ध्यान का अभ्यास है और कुछ चुनिंदा वनौषधियों का, जड़ी बूटियों का इसमें काढ़ा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हमें 70 लोग लेने हैं। इसमें हम 3 ग्रुप में इनको डिवाइड करेंगे। योग एक ग्रुप को हमको योग का प्रोग्राम कराना होगा, दूसरे ग्रुप को हम योग भी कराएंगे, काढ़ा भी देंगे, तीसरे ग्रुप को हम 1 महीने तक पेशेंस कराएंगे और 1 महीने के बाद उनको हम पूरा का पूरा जितने भी योग का ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे जितने भी क्लास होंगे, पूरा का पूरा उनको दे देंगे। और किसी के पास इंटरनेट की इशू है और दिक्कत है, उसमें उनको उसका खर्च नहीं भर सकते हैं, हम इंटरनेट की फैसिलिटी, बेसिकली डेटा की फैसिलिटी भी हम उनको प्रदान करेंगे। और मूल रूप से इसमें जिस लोगों को कोविड संक्रमण के बाद मानसिक समस्याएं हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD और पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारे मेन टारगेट होंगे। और मूल रूप से वो लोग जिसमें डिप्रेशन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो, यानी थोड़ा बहुत डिप्रेशन, थोड़ा बहुत एंजाइटी तो मनुष्य में सभी की जिंदगी में रहते हैं, लेकिन जिसको चिकित्सकीय सहयोग की जरूरत हो, जो ये फील करते हो कि मेरी समस्या ज्यादा है, मुझे चिकित्सा की जरूरत है, तो उनके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। साथियों, तो इस तरह से इस प्रोग्राम में जो भी हम चीज लोगों को देंगे उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, अगर ये खरा उतरता है तो इसकी नतीजा को, इसके रिजल्ट को भारत सरकार ही पब्लिसाइज करेगा, आम जनमानस के लिए इसको सुलभ बनाएगा और ये जो हमारे द्वारा डिजाइन और टेस्ट किए जाने वाला प्रोटोकॉल है, पूरे देश में सार्वजनिक करेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंसर्न है। आपको पता है, योग के अच्छी अभ्यास, युक्त अभ्यास, आयुर्वेदिक वनौषधियों का सेवन हमारे मानसिक समस्याओं को रोकता है, निवारण करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करता है। मैं सच कहूं तो योग स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण के लिए जो मूल भूमिका निर्वाह करता है वो है इम्यूनिटी का एम्पावरमेंट। अगर व्यक्ति के अंदर बायो इम्यूनिटी, साइको इम्यूनिटी और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अच्छा रहता है तो व्यक्ति अपने आप रोग से, समस्याओं से मुक्त हो जाता है और उसको रोग भी नहीं लगते।
तो ये वैज्ञानिक शोध के द्वारा सत्यापित हो चुका है। योग के अभ्यास करने से हमारे पास शांति, सामंजस्यता पैदा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, और योग के अभ्यास सही तरीके से करने से, कराने से हम 108 से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोक सकते हैं। अगर किसी को हो गया है तो उनकी इंटेंसिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। साथियों, योग की ये सारे फायदे साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में जो मेन बात है साझेदारी कर चुका हूं। और एक खास बात मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूं, इसमें कौन सा व्यक्ति कौन से ग्रुप में जाएगा वो हम तय नहीं करेंगे। समावेशी और असमावेशी के कुछ क्राइटेरिया इसमें तय किए गए हैं जो साइंटिफिकली टेस्टेड हैं, इसको क्लियर किया गया है। उसके हिसाब से हम रैंडमली इस क्रिया को करेंगे। एक को हम ऑनलाइन योग की क्लास से गुजारेंगे, एक को योग भी देंगे, काढ़ा भी देंगे, और ये ग्रुप एक वेट लिस्ट के रूप में रहेगा। 1 महीने के बाद, 1 महीने कराने के बाद, इसकी उद्देश्य ये भी है 66 लोगों को एक साथ योग कराना, इससे गुजारना मुश्किल होता है प्रैक्टिकली। हमें ऑनलाइन क्लास में 25-30 से ज्यादा लोगों को हम एक बार ग्रिड में देख भी नहीं सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं अच्छे से मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। इस उद्देश्य से हमने लगभग 22 की ग्रुप बनाया है, ताकि हम ग्रिड में लोगों को अच्छी तरह से देख सकें और उनको दूर से मॉनिटर कर सकें, वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारी चीज का ध्यान रखा जा सके। इसीलिए हमने 22 का ग्रुप बनाया है, लेकिन सभी को इनपुट मिलेगा। मैंने आपको पहले बता दिया, जो वेट लिस्ट ग्रुप में रहेगा उसके लिए भी हम 1 महीने के बाद पूरा का पूरा ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सारी चीजें उनको दे देंगे। और पार्टिसिपेंट्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मीटिंग किया जाना है। आज हम आपके साथ मीटिंग ही कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और इसमें 15 साल से लेके 60 साल उम्र तक के लोग शामिल हो सकते हैं। और इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए निसंदेह व्यक्ति के पास कंप्यूटर या एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है, और आपके साथ इंटरनेट की पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए। अगर आपके पास डाटा कार्ड, इंटरनेट की रिचार्ज की दिक्कतें हैं, आप फाइनेंशियली अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, तो वो भी हम आपको सहयोग करेंगे। और मूल रूप से जिसका डिप्रेशन स्कोर 10 से ज़्यादा होगा, मैंने आपको पहले आम भाषा में समझा दिया, जिसको लगता है कि मुझे चिकित्सा की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन्हीं लोगों को हम मूल रूप से फोकस करेंगे। और निसंदेह जो मैंने आपको पहले एक बात महत्वपूर्ण कही, आप जो हिमाचल वासी को हमने इस कार्यक्रम में प्राथमिकता क्यों दिया, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, और ये बात सत्य भी है, कि आपकी जो योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, आध्यात्म के प्रति गहरी निष्ठा है। आप उस प्रदेश के वासी हैं जहाँ ये चीज़ें सदियों से विरासत के रूप में रही, वहीं से ज्ञान की, योग की धाराएं पूरी दुनिया में संप्रेषित हुई। तो इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति पहले से न्यूरोलॉजिकल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लिवर डिसऑर्डर, ग्लूकोमा, हर्निया, अल्सर, और इसी तरह से प्रेगनेंसी, और इसी तरह से स्मोकिंग, टोबैको जैसे प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, उनको लगता है कि हमें इस प्रोटोकॉल से गुजरना मुश्किल है, तो ऐसे लोगों को हम ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देंगे। और एज ग्रुप मैंने आपको बता दिया, 15 से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोग इसमें कोई भी शामिल हो सकते हैं। इसमें आपकी जो सहभागिता होगी पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होगी। इसमें आपको कोई किसी भी तरह से हम रोक टोक नहीं करेंगे। हमने आपको पूरा बता दिया, आपके लिए पूर्ण रूप से फायदेमंद प्रोग्राम है। योग का प्रोटोकॉल सेंट्रल गवर्नमेंट के 2-3 कमेटी ने इसको देखा है और रेकमेंड किया है। इसमें आपको कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि योग के जो सारे अभ्यास है वो पूरी अच्छी तरह से मॉनिटर्ड हैं। जो काढ़ा भी है, काढ़ा भी हमने जो पतंजलि सिस्टम के द्वारा रिसर्च की गई है, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो काढ़ा कोविड के समय में सार्वजनिक किया था, बनाया था, उन सब के जिस्ट को साइंटिफिकली रिव्यू करके और हमने इसको बनाया है। मैंने आपको पहले निवेदन किया, इसमें ऐसे अच्छे अच्छे जड़ी बूटियां हैं कि आपको देख के अच्छा लगेगा।
ये आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी मुक्ति दिलाएंगे और आपकी इम्यूनिटी को एम्पावर करेंगे। तो निसंदेह ये बहुत अच्छा है। और इस प्रोग्राम में आपको लगता है कि बीच में आपको कोई दिक्कतें आई, तो वैसे आपको दिक्कतें नहीं आएगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी भी वजह से आप प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं बन पा रहा है, तो आप स्वेच्छा से इस प्रोग्राम से, इस कार्यक्रम से बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आपको आएगा नहीं। अगर आप 2-3 दिन हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही सुव्यवस्थित, बहुत ही अच्छा योग का प्रोग्राम है। निसंदेह है, इसमें कोई शंका की बिंदु भी नहीं है। तो ये मीटिंग में आपने इस प्रोजेक्ट की भूमि, उसके बैकग्राउंड को समझ लिया। इसके बाद आपको कृतिका, रश्मि, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए कॉलिग्स हैं, हमारे सहयोगी हैं, कुछ फॉर्म भरने के लिए भेजेंगे, तो आपको ऑनलाइन ही भर के उसे भेजना होगा। और ये जो मैंने क्लास की बातें करी, हफ्ते में हम 5 दिन लेंगे, वीकेंड को छोड़ देंगे। इसका समय क्या होगा आपसे पूछ के, आपसे सलाह करके तय किया जाएगा। ये लगभग 1 घंटा का प्रोग्राम होगा। और इसी तरह से जिसको आयुर्वेदिक काढ़ा सेवन करने की अवसर मिलती है, उनको नित्य प्रति 150 ml काढ़ा पीना होगा। उनके लिए किस चीज़ की काढ़ा बनानी है, हम एक एक लोगों को यहाँ से तैयार करके स्पीड पोस्ट से या पार्सल से आपके घर भेज देंगे। जब आपके घर पहुँच जाएगा तो हम उसको सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद ही हम इस प्रोग्राम के प्रोटोकॉल को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको 150 ml की काढ़ा दिन में 2 बार खाली पेट लेना होगा। काढ़ा आपको 7 ही दिन लेना होगा, लेकिन योग की क्लास केवल 5 दिन चलेगी। तो ये आपको कम से कम 1 महीना निरंतर करना है। क्लास हमारी जूम ऐप से ही होगी, जिससे आज आप जुड़े हुए हैं। और ये मैंने आपको पहले निवेदन किया, योग का जो ये साइंटिफिक प्रोटोकॉल और जो आयुर्वेदिक काढ़ा का फॉर्मुलेशन है, हार्मलेस है। और आपके जो कोविड के बाद साइकोलॉजिकल समस्याएं पैदा हुए हैं, उनको उपचार करने वाला, उसको निवारण करने वाला है। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। तो आपको प्रोग्राम में प्रवेश करते समय एक बार हमें जो हमने आपको ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टूल्स भेजा है उसे भरना होगा। फिर जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उसके 1 हफ्ते के अंदर आपको दोबारा भर के देना होगा। इसमें जो भी आपसे हम डाटा ले रहे हैं, सारी की सारी डेटा साइकोमेट्रिक टूल के द्वारा ले रहे हैं। ये सारे के सारे नॉन इन्वेसिव हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5-7 मिनट का समय एंड्रॉइड फोन में या लैपटॉप में लगाना है, इतनी सी बातें हैं। और ये पूरा को पूरा योग का प्रोटोकॉल है। इसमें आप कई लोग योग से थोड़ा बहुत जुड़े भी होंगे, करते भी होंगे। तो ये पूरा का पूरा योग का ये पैकेज है। और इसके फायदे भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये फायदे मैं नहीं कह रहा हूँ, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। ये लगभग आपको 20 मिनट करना होगा। उसके बाद ये आसन है, इनके भी फायदे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है साइड में। इसके बाद मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा, सन्मुखी मुद्रा, प्राण अपान मुद्रा, बंद में मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद। इसके अतिरिक्त ये सबके फायदे हैं। ये फायदे जो मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे राइट साइड में, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। आप सारी बातें साइटेशन से यहाँ देख पा रहे होंगे। अगर आपको रिसर्च का थोड़ा अनुमान है तो आपको सहज ये बातें समझ में आ रहा होगा। और इसके अतिरिक्त इसमें आत्मबोध, तत्वबोध की साधना भी है, सविता की ध्यान धारणा है, हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की ध्यान धारणा है। इसके अतिरिक्त नाद योग और प्रेयर भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो योग का एक संपूर्ण रूप से पंचकोशी रूप है। समग्र योग का योग अभ्यास इसमें है। केवल ऐसा नहीं है इसमें कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, ऐसा नहीं है। इसमें सभी तरह के हैं, भाव प्रदान, तर्क प्रदान, कर्म प्रदान, संकल्प प्रदान, सभी लोगों के लिए इसमें भली भांति अभ्यासों को समझ के, सोच के डाला गया है। तो इसमें शरीर के अभ्यास है, प्राण के अभ्यास है, मन की अभ्यास है, भावना की अभ्यास है, भक्ति है, म्यूजिक है, सारी चीजें हैं। ये हम आपको पार्ट पार्ट में बना के, अलग अलग मॉड्यूल बना के आपको बताएंगे, आपके साथ आपको कराएंगे। और जो मैंने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की बात आपसे निवेदन किया,
इसमें अश्वगंधा है, गुड़ूची है, तुलसी है, मुलेठी है और जिंजर है, ब्लैक पेपर, रेजिन है और एक सिवक थर्न है। सिवक थर्न का आपने नाम सुना होगा, लेह बेरी इसको कहते हैं, जो लेह लद्दाख में पाया जाता है। और इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसी तरह से मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स का एक सबसे अच्छा वेज ऑप्शन माना जाता है। इसके बारे में मैंने भारत के सम्माननीय ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बोलते हुए सुना है। हमारे जो सियाचिन में काम करने वाले जो सैनिक भाई लोग हैं, इनको सिवक थर्न का फल और इसका एक्सट्रैक्ट पहले भी खिलाया जाता था, लेकिन कोरोना के काल में आम लोगों के लिए भी ये जरूरत पड़ी तो कुछ कंपनियों ने इसको बनाया है, लेकिन हम आपको लेह लद्दाख से मंगा के ओरिजिनल देना चाहते हैं। तो मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, जो पतंजलि की हमारी हमारी जो कोरोनिल बॉटी बनी है, कोरोनिल बॉटी में यही चीज तो है, अश्वगंधा है और आपकी गिलोय है, गुड़ूची यानी गिलोय, और इसके बाद उसमें तुलसी है। ये तीन चीज को मिला के हमारी कोरोनिल बॉटी बनती है। तो इसमें तो ज्यादा है, यानी मुलेठी भी है, अदरक है, ब्लैक पेपर है, रेजिन्स हैं और साथ में सिवक थर्न। सिवक थर्न कॉस्टली है। हमारी पतंजलि की मैं बात करूं तो छोटी सी डिब्बी 600-700 को पड़ती है। तीन सबको मिला के हम आपके लिए इंडिविजुअली पैकेट बनाएंगे, यहाँ से कुरियर से आपके घर तक आपको पहुंचाएंगे। और ये काढ़ा एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी कैंसरस है और एंटी स्ट्रेस का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम को एम्पावर करता है, आपके शरीर में खून के निर्माण को सहज करता है, आपको शक्ति प्रदान करता है, ऐसा आज तक हुए रिसर्च कहते हैं। तो ये आपकी हर्बल फॉर्मुलेशन काढ़ा के स्वरूप है। मैंने आपको पहले निवेदन किया, ये योग को करने में, काढ़ा को सेवन करने में कोई इसमें नुकसान नहीं है। ये बातें ऑलरेडी एक्सपीरियंशियली और एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है। और एक खास बात और रिसर्च में ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो भी आपके साथ हम जानकारी लेंगे वो पूर्ण तरह से गोपनीय होंगे। उसको केवल सामूहिक डेटा को शोध के पर्पज से यूज किया जाएगा। वो रिपोर्ट भारत सरकार को, डीएसटी को लास्ट में सबमिट हमें करना होता है। पेशेंट की आइडेंटिटी को हम पूर्णतः गोपनीय रखेंगे। कोई भी इंडिविजुअल डाटा जो इसमें हम जुड़े हुए लोग हैं उनके सिवाय इसको कोई नहीं देख पाएगा। और आपकी डेटा को लॉक करके की के साथ प्रोटेक्ट की जाती है। और हमें केवल इस रिपोर्ट को सामूहिक रूप में डेटा को एनालाइज करके भारत सरकार को देना होगा और पब्लिकेशन में हम उसको ले जा सकते हैं। तो मैंने आपको इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी बता दी। जो रिसर्च के एथिक्स और नॉर्म्स हैं पूरी की पूरी इसमें फॉलो होगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है। और मैंने आपको ये भी बता दिया, बीच में आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, कुछ भी होती है, इन केस हम 5% मान के चलते हैं, 5-10%, तो आपकी इच्छा को, आपकी रिक्वेस्ट को पूरी तरह से सम्मान दिया जाएगा। और आप चाहेंगे तो वॉलंटरीली से अलग भी हो सकेंगे। और इस प्रोजेक्ट में आगे बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे नंबर आपको जो फ्लैश कर रहा हूँ, ये नंबर थोड़ी चेंज हुए हैं। तो मैं आपको दूसरा नंबर शेयर कर दूंगा। वैसे कीर्तिका ही आपके साथ जुड़ी हुई है, कीर्तिका जुड़ी हुई है, ऑलरेडी जुड़ी हुई है। कीर्तिका ने आप लोगों को यहाँ पे जोड़ा, और रश्मि भी कीर्तिका के साथ जुड़ी हुई है, साथ में ईशानी भी है। मैं आपके जानकारी के लिए निवेदन करता हूँ, कीर्तिका हिमाचल के ही वासी है, वहीं से इन्होंने यूजी पढ़ाई करी। मेरे पास यहाँ पे ईशानी भी जुड़ी है, ईशानी ठाकुर। ईशानी भी हिमाचल से ही है, वो यहाँ पे उसने एमएससी किया, फिर वो यहीं से पीएचडी कर रही है। तो ईशानी और कीर्तिका ये दोनों आपके हिमाचल के ही हैं, और आपको वहाँ के भाषा में भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और योग भी आपको ये कराएंगे। मैं भी आपकी कक्षा में जुड़ूंगा, लेकिन ये कीर्तिका, ईशानी आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो आपका संपर्क ऑलरेडी कीर्तिका से, रश्मि से, ईशानी से बना रहेगा। इसमें 2 और जुड़े हुए हैं, अनन्या भी है और इसमें जैस्मिन भी जुड़ी हुई है। तो ये जो हमारे योग के शिक्षक लोग हैं आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपकी साझेदारी करते रहेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इनसे बात कर सकते हैं, शंका का समाधान कर सकते हैं।
और कोई ज़्यादा दिक्कत आती है तो मैं भी आपके साथ में टच में रहूँगा। मुझे आपके साथ प्रोजेक्ट में इतनी बातें करनी थी। मैं आप सभी को इस प्रेजेंटेशन में भागीदारी करने के लिए, आपकी सजगता के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को धन्यवाद करता हूं। आप सभी को प्रणाम। अब इसके बाद आपको कुछ पूछना हो तो आप साइड में हैंड रेज करिए, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो फिर आपकी जिज्ञासा को सुनूंगा। इसमें सहभागी को हर तरह से फायदे ही फायदे हैं। और आप अगल बगल में ऐसे लोग जिसको मानसिक समस्या ज़्यादा है। हाँ, राजकुमार भाई कुछ पूछना चाहते हैं। राजकुमार भाई, आप ग्रिड में वीडियो ऑन कर ले तो मुझे ज़्यादा सहज रहेगा। आपका वीडियो ऑन हो पाएगा? राजकुमार भाई। ओके, राजकुमार भाई कहते हैं सर लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, तो आप अपने सवाल को करिए, अनम्यूट करिए। आप माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, दूसरा आ गया। हेलो। यस। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। नमस्ते राजकुमार जी। सर मैंने बात पूछनी थी, ये योगा सेशन जो होगा जी, ये कब से स्टार्ट होगा? वो ऐसे हमारे पास 66 लोगों का टारगेट था। लगभग हमारे पास मेरे ख्याल से 30 लोग तो हो ही चुके हैं। तो आप जी 52 लोग तो इसमें जुड़ ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 15 दिन लगेंगे। 15 दिन, मैं एक मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है 15 दिन में पार्टिसिपेंट्स का रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा। फिर इसमें थोड़ी सी टाइम हमें लगेगी। आपको कार्डा भी तो भिजवानी है। आपकी सारी डाटा हमारे पास आएगी, तो हम एक एक जो चीजें उसको ला के बना के पैकेट बना के यहाँ से कुरियर से, पोस्ट से पहले आपके घर पहुंचाएंगे। तो घर वहां पहुंच जाएगा, तब जाके फिर हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो मैं सोचता हूँ 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीना। चलो ठीक है सर। प्रणाम। जो सर हमारा योगा सेशन होगा, टाइमिंग क्या रहेगी उसकी? राइट, योग की सेशन का टाइमिंग योग के लिए प्रातःकाल ही सबसे अच्छा होता है। और प्रातःकाल ना हो तो साम्य काल, क्योंकि ये जो योग का अभ्यास है ना, प्रोटोकॉल, इसमें आसन है, प्राणायाम है, बंद मुद्राएं हैं, ध्यान है। योग का एक बहुत ही इंटीग्रल और साइंटिफिक प्रोटोकॉल है ये। इसीलिए अभ्यास के दृष्टिकोण से प्रातःकाल और साम्य काल अच्छा होता है। तो प्रातःकाल में अभी अब विंटर का सीजन चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 7 बजे, 6 बजे, जैसा आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे। समय डिसाइड करने के लिए हम आप लोगों से एक बार मीटिंग कर लेंगे। जैसा फीडबैक मिलता है, जैसा सहज होता है, फिर वैसा करेंगे। चलो ठीक है सर। नमस्ते। ठीक है सर, थैंक यू। प्रणाम। तो इसमें सबनाम बहन भी जुड़ी हुई है। सबनाम बहन, आप सवाल कर सकती हैं। यस। हाँ, सबनाम बहन सवाल कर लीजिए। आप यस, जस्ट 1 मिनट। हाँ, सवाल करिए। आप माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, हो गया। गुड इवनिंग सर। नमस्ते। सर मुझे पूछना है कि जैसे आपने कार्य की बात की, तो वो सब लोगों को मिलेगा जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, या फिर किसी-किसी को मिलेगा? यस, अब क्रियात्मक दृष्टिकोण से हमें एक ही बार इतने सारे लोगों को कराना मुश्किल होगा। इसलिए हम कम से कम 22-23 के ग्रुप बनाएंगे। क्योंकि जैसे मुझे आपको ग्रिड में देखना होगा ना, आप वहाँ एक तो मेरे से दूर से अभ्यास कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब तक मैं ग्रिड में आपको सही से नहीं देखूंगा तो मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा ना। इसीलिए हमने ग्रुप छोटे बनाए ताकि सबका वीडियो हमें स्पष्ट दिखे। तो ये लगभग हमारे पास 2 लोग हैं, 2 टीचर हैं सतत इस काम के लिए।
तो 2 ग्रुप का तो चलेगा, फिर एक ग्रुप को हम 1 महीने के बाद पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग पूरा दे देंगे, क्लास उनको पूरा मिलेगा। ओके सर। अल्टीमेटली सबको मिलेगा। बाकी हम आपके साथ टच में भी बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि हमने कर दिया तो एकदम से हम आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो आपको हेल्प करने का है ना। हम यस आपको सर। आपके साथ कमर्शियली और प्रोफेशनली तो नहीं जुड़े हुए हैं। जी तो सर। फिर भी प्रोग्राम के बाद भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी एक बात साझेदारी करता हूँ, हम पतंजलि विश्वविद्यालय में 13 वर्ष से योग थेरापी को पढ़ा रहे हैं। तो इस फील्ड में स्वामी जी के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से, आप लोग तो सब देवात्मा हिमालय वासी हो ना, वहीं से तो योग का ज्ञान विज्ञान आया है। तो हम थैंक यू इस सर। फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेहिता को हम भलीभांति निभाएंगे। मतलब हम चाहते हैं कि आपके जीवन में जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो हो। ओके सर। और सर योग का टाइम जैसे आपने बताया सुबह या शाम का रहेगा, तो मॉर्निंग का तो आप बोल रहे हैं कि ठीक है विंटर सीज़न है, तो इवनिंग टाइम में सर आप ये टाइम डिसाइड करिएगा, जैसे 8 से 9 हो जाए, 8 से 9 तो नहीं हो पाएगा, 6 से 7 या 7 से 8। हो जाएगा 6 से 7, नॉट बिग डील, कर लेंगे। एक्चुअली वर्किंग हैं, कुछ लोग वर्किंग भी होंगे तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे। एक बार बेसलाइन इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा ना, फिर हम आपसे एक ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे, फिर एक सबसे कलेक्टिव फीडबैक लेके हम टाइम को डिसाइड कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, राइट, थैंक यू सर। नमस्ते। तो यहाँ पे शुरू से हमारे एक आदरणीय भाई साहब जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें नाम भास्कर देवी आ रहा है, माता जी के मोबाइल से जुड़े होंगे। आपको कुछ सवाल करनी है, आप कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जब से मैंने इस वेब इसको शुरू किया तब शुरू में आप जुड़ गए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप समय के कितने पक्के हैं इस उम्र में। थैंक यू। आप सवाल करिए। मैं आपको यहाँ से, हेलो हाँ जी साहब, प्रणाम, सादर प्रणाम। सर, नमस्कार सर। जी सर मैं भास्कर हूँ, मैं एक्चुअली तमिलनाडु से, मैं इधर जॉब कर रहा हूँ, मैं दरंग में, हिमाचल में, मंडी के अंदर से काम कर रहा हूँ। राइट। एक्चुअली मेरा का जून में मेरा का क्वारंटीन हुआ था, उसके बाद 15-20 दिन ऐसा मैं घर में रेस्ट किया था, वो दवाई वगैरह खाया, ठीक हुआ था। एक्चुअली मैं घर गया, 1 महीना बैठा था। मेरा सन है, वो तो अपना योगा का, प्राणायाम का मास्टर है। उससे मैं 1 महीना पूरा मैं क्या क्या करना है पूरा योगा वगैरह पूरा वो बोल दिया था, वो भी मैं करवाया था। एक्चुअली अभी परफेक्टली मैं ठीक ही हूँ, अभी कोई इशू नहीं है। फिर भी मैं इसी के साथ में मैं ये योगा वगैरह अपना पूरा करवाने के चाहता हूँ। ठीक है सर, आप टाइम पिक करिए, उस टाइम में करवा देते हैं सर। थैंक यू। ठीक है। तो कृतिका, ये सारे लोग आपके संपर्क में बने रहेंगे, कुछ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आप सब लोग अगर हमें थोड़ी समय टाइमली सहयोग कर देंगे तो 15-20 दिन में हम ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली शुरू कर देंगे, सब करा देंगे इसमें। और जो आपके नियर बाय लोग हैं जिसको इसकी ज़रूरत है, तो वास्तव में मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है। सरकार की दुआएं हैं, मूल रूप से मैं कहूँ तो हम तो इसके इंस्ट्रूमेंट हैं। भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसा चाहता है कि लोगों की सेवा सहायता किया जाए। तो मेरे ख्याल से इतने ही सवाल हैं। तो मैं आज की इस प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन की वेबकास्ट को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आप सभी को विशेष धन्यवाद देता हूँ, एंड मैनी थैंक्स टू मिस कृतिका, रश्मि, and even other yoga teachers, Ananya, Jasmine, Isan is also there. I thank you all for your efforts to bring the people in the webcast, to connect them. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को सादर प्रणाम। हम योग की प्रक्रिया में जुड़ेंगे और अपने अंदर शांति, सामंजस्यता को पैदा करेंगे, अपने स्वास्थ्य को बूस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वन एंड ऑल। थैंक यू सर।